तो इस कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम विक्टर होता है और वो किसी छोटे से बच्चे को मारने वाला होता है, लेकिन वो उस बच्चे पर रहम खाकर उसे मारता नहीं है। फिर हमें अगली सीन में दिखाया जाता है कि वो बच्चा बड़ा हो गया है और उसे लड़ना सिखाया जा रहा है। और इसके बाद हम विक्टर को देखते हैं जो उस बच्चे को लड़ता हुआ देखकर काफी खुश हो रहा था और वो सोचता है कि मैंने इसे बचपन में ना मार के बहुत ही अच्छा काम किया, अब ये मेरा एक महान योद्धा है। असल में वो बच्चा कोई आम बच्चा नहीं था, बल्कि वो एक भेड़िया था जो कि अपना रूप बदलकर इंसान भी बन सकता था। इसलिए उसे विक्टर अपना पालतू बनाया था और वहाँ पर उसके जैसे काफी और भेड़िए थे जिनको महल के बाहर पहरे पर लगाया जाता था ताकि वो महल की सुरक्षा कर सकें। और ऐसा इसलिए क्योंकि वो जो विक्टर है वो कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक वैम्पायर यानी पिशाच है और वो सब दिन में बाहर नहीं निकल सकते, तो इसलिए उन्होंने भेड़ियों की फौज बनाई थी। और फिर अगली सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक घुड़सवार जो जंगल से महल की तरफ भागता हुआ जा रहा था, उसके पीछे बहुत ढेर सारे भेड़िए लगे हुए थे और उस विक्टर के आदमी उस घुड़सवार को बचाने के लिए उन भेड़ियों पर जोरदार हमला भी कर रहे थे। और यहीं पर हमें दिखाया जाता है कि वो जो बच्चा था वो अब बड़ा हो चुका था और उस घुड़सवार को वही बचा रहा था अपनी तीरों से। और आखिर में वो घुड़सवार अंदर पहुंच जाता है और वो जब अपना मुखौटा उतारता है तो वो एक लड़की होती है और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि वहाँ की प्रिंस थी, विक्टर की बेटी। और वो उस लड़के को अपनी तलवार देखती है कि इसे तेज करो। इसके बाद विक्टर अपनी बेटी को बहुत ही डांटता है कि ऐसे वो बाहर ना जाया करे और इसके बाद वो लड़का उस भेड़िए को जला रहा होता है। ये देखकर काफी अफसोस होता है कि वो भी उन्हीं की प्रजाति का ही है। इसके बाद विक्टर का सेनापति एक आदमी को मार रहा होता है, लेकिन वहाँ पर वो लड़का पहुंचकर उसे बचाता है और उस सेनापति को बेइज्जत करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़का सबकी नजरों से बचकर कहीं जा रहा होता है और उसी टाइम विक्टर का सेनापति रानी की कमरे में जाता है। इसके बाद वो विक्टर की बेटी को कहीं और ढूंढने निकल जाता है। इसके बाद हम उस लड़के को विक्टर की बेटी के साथ देखते हैं और हमें यहाँ पर यह भी पता चलता है कि उन दोनों में बचपन से प्यार था, लेकिन दोनों अलग प्रजाति होने की वजह से खुलकर किसी के सामने नहीं आ सकते थे। और उस लड़के के गले में एक पट्टा भी लगा होता है जिससे वो कभी भेड़िया ना बन सके। और वो विक्टर की बेटी को उसकी चाबी दिखाता है कि उसने चाबी बना ली है, वो अब भाग जाना चाहता है और उस लड़की को भी अपने साथ ले जाना चाहता है। और ये सब होते हुए विक्टर का सेनापति उन दोनों को देख रहा था। और फिर हम अगली सीन में देखते हैं कि विक्टर के लोग कुछ गुलामों को जंगल के रास्ते राजमहल ले जा रहे थे और ये बात पता पाते ही विक्टर की बेटी भी उसी जंगल की तरफ निकल जाती है अपने गुलामों को लेने के लिए। और यहाँ पर विक्टर का सेनापति उस लड़के से बता रहा था कि मैंने सब कुछ देख लिया है। ये सुनकर वो लड़का बहुत ही शॉक्ड हो जाता है और फिर विक्टर की बेटी के जाने के बाद वो लड़का भी उसके पीछे निकलने लगता है क्योंकि उसे पता था कि वहाँ पे बहुत ही खतरा है। और दूसरी तरफ विक्टर के आदमियों पर जंगल में भेड़ियों की फौज ने हमला कर दिया था और वो एक एक करके सबको मार डाल रहे थे। लेकिन तभी वहाँ पर विक्टर की बेटी पहुंचकर उन सबको बचाने लगती है, लेकिन वहाँ पर विक्टर की बेटी भी मारी जाती है अगर वहाँ पर वो भेड़िया यानी वो लड़का ना आया होता तो। इसके बाद वो लड़का अपना पट्टा निकाल कर फेंक देता है ताकि वो भेड़िया बन सके और वो भेड़िए के रूप में आकर सारे वहाँ के भेड़ियों को ऑर्डर करता है कि वो वहाँ से चले जाएं। और उसके बाद सारे भेड़िए मान भी लेते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर विक्टर आ जाता है और उसके आदमी उस लड़के पर तीर चला देते हैं जिससे वो जख्मी होकर वहीं गिर जाता है। और विक्टर उससे कहता है कि तुमने अपने गले का पट्टा निकाल कर गलती कर दी और तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। इसके बाद उस लड़के यानी इंसानी भेड़िए को ले जाके महल के बीचों बीच लटका देता है और विक्टर उसे 1000 कोड़े मारने का ऑर्डर करता है और उसे ऐसे मार खाते देखकर विक्टर की बेटी से रहा नहीं जा रहा था। इसके बाद उस लड़के को सबकी तरह ले जाकर कैद खाने में डाल दिया जाता है। इसके बाद विक्टर की बेटी कैसे भी करके कैद खाने में उस लड़के से मिलने के लिए आती है और वो लड़का बताता है कि हम दोनों के बारे में तुम्हारे पिता के सेनापति को पता है, पर उसने अभी तक तुम्हारे पिता को क्यों नहीं बताया। और ये चीज पता करने के लिए विक्टर की बेटी वापस चली जाती है और यहाँ पर वो लड़का कैदी हो जाने की वजह से वहाँ पे बाकी कैद भेड़ियों को उकसाता है कि वो विक्टर के खिलाफ खड़ा हो सके, वो अपनी आजादी चाहिए उनको। इसके बाद विक्टर की बेटी अब विक्टर के सेनापति के पास जाकर उससे पूछती है, उसे जब उन दोनों के बारे में पता है तो उसने अभी तक उसके पिता को क्यों नहीं बताया। तब वो विक्टर की बेटी से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, इसके बदले में मुझे तुम अपने पिता से और ऊंचा दर्जा दिलाओ। इसके बाद वो सेनापति विक्टर की बेटी को उस लड़के से मिलाने के लिए कैद खाने में लेकर जाता है। इसके बाद विक्टर की बेटी उस लड़के को सारी बात बताती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, मैंने तुम्हारे भागने की पूरी प्लानिंग कर रखी है और मैं तुमसे कल शाम जंगल के किनारे में आकर मिलूंगी। इतना कहने के बाद वो लड़की वहाँ से चली जाती है और तभी रात के 12 बजे वही सेनापति उस लड़के के पास आता है और उसे भागने के लिए एक चाबी देता है। और दूसरी तरफ विक्टर वहाँ के सारे कैदियों को भेड़िए में बदल रहा था। इसके बाद राजा का एक आदमी कारागार में कैदियों को देखने के लिए आता है, लेकिन वो पता पाता है कि सब तो वहाँ से भाग चुके हैं। और जब वो अंदर जाके चेक करता है तो वहाँ पर सिर्फ एक ही भेड़िया था और वो वही लड़का था और वो उसे बहुत बेरहमी से
मार डालता है और इसके बाद वो बाकियों को भागने के लिए कहता है और वो बारी बारी करके सबके लॉकअप्स खोल देता है और सबको साथ में ले लेता है। और इतने में ही महल में सबको पता चल जाता है कि कैदी भाग रहे हैं और विक्टर के आदमी इतने में उन पर तीर चलाना शुरू कर देते हैं। और जब खबर विक्टर तक जाती है तो विक्टर भी उसे खोजने के लिए निकल जाता है, लेकिन उसमें से वो लड़का और उसके कुछ साथी वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। अब विक्टर की सेना तो बाहर आ नहीं सकती थी क्योंकि वो लोग वैम्पायर थे और धूप में निकल नहीं सकते क्योंकि उसने उसे डुप्लीकेट चाबी दी थी। और दूसरी तरफ वो लड़का जंगल के सारे भेड़ियों को इकट्ठा कर रहा था क्योंकि वो जंग का एक नया ऐलान करने वाला था। और आखिर में उस लड़के के पास भेड़ियों की एक अच्छी खासी फौज तैयार हो चुकी थी जो कि विक्टर से लड़ने के लिए काफी थी। लेकिन दूसरी तरफ विक्टर को अब अपनी बेटी पर शक हो रहा था, तो विक्टर अपनी बेटी की खून पीकर उसकी यादों में जाता है और देखने बंद करके बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ वो लड़का विक्टर की बेटी के आने का इंतजार कर रहा था क्योंकि उसने वादा किया था, लेकिन वो देखता है वहां पर विक्टर की बेटी नहीं बल्कि कोई और आई होती है और वो उस लड़के को बताती है कि तुम्हारी प्रेमिका यानी विक्टर की बेटी को पकड़ लिया गया है, उसकी हकीकत उसके पिता को पता चल चुकी है और तुम्हें जाकर उसे बचाना होगा। इसके बाद वो लड़का अपने एक भेड़िए साथी को बोलता है कि तुम ये फौज संभालो और मैं उस लड़की को छुड़ाने के लिए जाता हूँ। और इसके बाद वो लड़का कैसे भी करके उस महल में फिर से घुस आता है और फिर वो कुछ सिपाहियों को मारते हुए सीधा विक्टर की बेटी के कमरे में चला जाता है और वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। और तभी विक्टर को पता चलता है कि वो दोनों भाग रहे हैं, लेकिन विक्टर वो दोनों जहां से भी भाग रहे थे वहां पर आग के गोली गिरवा देता है और वो आखिरकार फंस ही जाते हैं। और फिर बहुत सारी लड़ाई होने के बाद विक्टर की बेटी आखिरकार विक्टर पर तलवार तान देती है और कहती है कि उस लड़के को छोड़ दो, हमें आजाद कर दो। और वो कहती है कि मैं इस लड़के की बच्ची की माँ भी बनने वाली हूँ। ये सुनकर विक्टर काफी बौखला जाता है और अपनी बेटी को फिर से गिरफ्त में ले लेता है और उस लड़के को फिर से कैद खाने में डलवा देता है। इसके बाद विक्टर अपनी बेटी को एक खंभे से बंधवा देता है और उसके सामने उस लड़के को भी। और विक्टर अपनी बेटी के सामने उस लड़के पर कोड़े बरसवा रहा था और उसे तब तक मारा गया जब तक कि वो बेहोश ना हो गया। और विक्टर ने अपनी बेटी के लिए भी एक बहुत ही खौफनाक सजा सोच रखी थी, वो ये कि उसे धूप से ही जला दिया जाए। और आखिर में उस महल की छत खुलती है और उसकी रोशनी विक्टर की बेटी पर पड़ती है और उस लड़के के सामने वो लड़की धूप में जलकर राख हो जाती है क्योंकि वो भी एक वैम्पायर ही थी। और ऐसा देखकर वो लड़का बिल्कुल पागल हो जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। और अब जब रात के 12 बजते हैं तो वो लड़का फिर से अपने भेड़िए रूप में आने लगता है और अब उसमें काफी ज्यादा गुस्सा भर गया था और वो वहां से विक्टर को ढकेल के सीधा महल के बाहर निकल पड़ता है। लेकिन अफसोस वो बाहर जाने में कामयाब नहीं हो पा रहा था क्योंकि विक्टर के आदमी उसको काफी ज्यादा जख्मी कर चुके थे। लेकिन उसकी दहाड़ सुनकर जंगल के और बाकी भेड़िए भी ये चीज जान चुके थे कि वो अब बहुत ही खतरे में है और इधर इनकी फौज भी तैयार हो चुकी थी और उसकी आवाज सुनकर ही यहाँ के सारे भेड़िए उस महल पर हमला कर देते हैं। इसके बाद विक्टर के आदमी भी उस भेड़ियों पर हमला करने लगे, लेकिन भेड़ियों की तादाद इतनी थी कि उन्हें मारा नहीं जा सकता था और वो बहुत तेजी के साथ आगे आ रहे थे। और आखिर में वो महल में घुसने में कामयाब हो जाते हैं। उसमें से एक भेड़िया लड़के को लगी तीरों को निकालता है और दूसरी तरफ खतरा महसूस होने की वजह से विक्टर उस महल से भागने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार वो लड़का विक्टर को पकड़ ही लेता है और आखिर में उन दोनों के बीच बहुत ही लड़ाइयाँ होती हैं और लास्ट में वो लड़का विक्टर के मुंह में अपनी तलवार घुसाकर उसे मार कर नीचे फेंक देता है। इसके बाद वो बाहर निकालता है और हम देखते हैं कि अब उस महल पर भेड़ियों का कब्जा हो चुका था और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।